हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूटी फैक्ट चैनल पर स्वागत है। हम लोग भारतीय अपवाह तंत्र का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोगों ने अब तक भारत अपवाह तंत्र वाले टॉपिक में हम लोगों ने सबसे पहले सिंधु नदी अपवाह तंत्र को देख लिया है। आज की वीडियो में हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में देखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी जो है, इसका उद्गम मानसरोवर झील के निकट, ये क्या है, ये है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील के निकट एक हिमनद पड़ता है जिसे कहा जाता है चेमायुंगदुंग हिमनद। मानसरोवर के निकट एक ग्लेशियर पड़ता है चेमायुंगदुंग हिमनद। तो यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। चेमायुंगदुंग हिमनद से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तो ये निकलती है तिब्बत में अवस्थित झील मानसरोवर के निकट अवस्थित चेमायुंगदुंग हिमनद से निकलती है। इसकी लंबाई है, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है 2900 किलोमीटर। इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। इसको तिब्बत वाले क्षेत्र में सांगपो, तिब्बत वाले क्षेत्र में से सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में वर्तमान में इसे, ये जो नदी है, तिब्बत पर चीन के कब्जा होने के बाद इसे कहा जाता है, ये चीन में प्रवाहित होती है। तो चीन में इसे सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये यहाँ से निकलने के बाद, चेमायुंगदुंग हिमनद से निकलने के बाद हिमालय, ये क्या है जो ये दिख रहा है, ये है हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो हिमालय के समानांतर प्रवाहित होती है। ये हिमालय के समानांतर प्रवाहित होते हुए यहाँ पर पड़ता है नामचा बरवा पर्वत। तो नामचा बरवा पर्वत के निकट एक ये यू टर्न लेती है, अर्थात एक अक्षसंघी मोड़ बनाते हुए हिमालय को काटती है एवं भारतीय भूभाग में प्रवेश करती है। तो भारतीय भूभाग में जब ये प्रवेश करती है तो इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे जब ये प्रवेश करती है तो इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। तिब्बत वाले क्षेत्र में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। जब ये नामचा बरवा पर्वत से यू टर्न लेते हुए भारत में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में प्रवाहित होती है, तब इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। फिर जब ये भारत के मैदानी क्षेत्रों अर्थात असम वाले क्षेत्र में प्रवाहित होती है, तब इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। साथ ही जब यह मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो इसकी चौड़ाई में वृद्धि होती है। ब्रह्मपुत्र नदी की चौड़ाई में वृद्धि होती है। साथ ही साथ इसमें कई नदी द्वीपों का भी विकास हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है, इसमें कई नदी द्वीपों का विकास हुआ है, जिसमें विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है माजुली, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर ही अवस्थित है। साथ ही विश्व का जो सबसे छोटा नदी द्वीप है, छोटा नदी द्वीप जो है विश्व का, वो भी ब्रह्मपुत्र नदी में ही अवस्थित है। तो उसका नाम है उमानंद। उमानंद जो द्वीप है, ये विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है। ये भी क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी में ही अवस्थित है। जब ये मैदानी भाग में प्रवाहित होती है, मैदानी भाग में इसे कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से। फिर ये जब बांग्लादेश में इंटर करती है तो बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में
बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। तो जब ये जमुना के नाम से प्रवाहित होती है, फिर इसमें पश्चिम की ओर से प्रवाहित होकर आने वाली नदी गंगा नदी जब इसमें मिलती है, गंगा जो है, गंगा को जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो पद्मा और जमुना, ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है जमुना। गंगा और ब्रह्मपुत्र जब ये मिलती हैं तो गंगा को कहा जाता है पद्मा और ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है जमुना। जब इनकी संयुक्त धारा मिलती है तो इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? पद्मा के नाम से। तो पद्मा के नाम से ये आगे प्रवाहित होती है। फिर जब इनकी सहायक एक और नदी जो है बराकर नदी इसमें आकर मिलती है। बराकर नदी आकर मिलती है। फिर जब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी सागर में मिलने वाली होती हैं तो उससे पहले इसमें मेघना नदी आकर मिलती है। मेघना नदी आकर मिलती है एवं इनकी संयुक्त धारा को मेघना के नाम से ये जो है ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो ये हो गया ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये निकलती है मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगदुंग हिमनद से, तो जिसे तिब्बत वाले क्षेत्र में सांगपो या यारलुंग जांगपो के नाम से जाना जाता है। सांगपो या यारलुंग सांगपो के नाम से इसे तिब्बत वाले क्षेत्र में जाना जाता है। इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर तथा ये यहाँ पर पड़ता है नामचा बरवा पर्वत। नामचा बरवा पर्वत से यू टर्न लेते हुए एक अक्षसंगी मोड़ बनाते हुए भारतीय भूभाग में प्रवेश करती है। तो भारतीय भूभाग में प्रवेश करने के बाद इसे अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। दिहांग के नाम से जाना जाता है। जब ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है तब इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। असम वाले क्षेत्रों में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। फिर जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। जमुना और गंगा जिसे पद्मा के नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है, जब ये मिल जाती हैं तो इनकी जो संयुक्त धारा है उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। पद्मा नदी में आगे दो महत्वपूर्ण नदियां आकर मिलती हैं। एक नदी है बराकर नदी, तो ये निकलती है, बराक नदी जो है मणिपुर वाले क्षेत्रों से निकलते हुए ये इसमें आकर मिलती है। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण नदी है मेघना नदी, तो मेघना नदी इसमें आकर मिलती है। तो मेघना के नाम से ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं और यहाँ पर एक विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। सुंदरवन डेल्टा, यहाँ पर सुंदरी नामक ज्वारी वृक्ष पाया जाता है, जिसके कारण इस डेल्टा वाले क्षेत्र को सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं इसकी जो महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं ब्रह्मपुत्र नदी की, उनके बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं जो दाहिने तट से आकर मिलती हैं। दाहिने तट से आकर मिलने वाली नदियां हैं बेकी नदी, तीस्ता नदी, रैदाक नदी, शंकोश नदी, मानस नदी, कामेंग नदी, सुबनसिरी नदी, जलधका नदी। ये क्या है नदियां जो हैं ये दाहिने तट से आकर मिलती हैं। तो दाहिने तट से आकर मिलने वाली नदी एक बार फिर से देख लेते हैं। बेकी नदी, तीस्ता नदी, रैदाक नदी, शंकोश नदी, मानस नदी, कामेंग नदी, सुबनसिरी नदी, जलधका, ये क्या है दाहिने तट से आकर मिलती हैं। अब हम लोग देखते हैं बाएं तट से आकर मिलने वाली नदियां। तो बाएं तट से आकर मिलने वाली नदियां हैं कामेंग, लिहासा, दिहांग, दिबांग, लोहित, धनसिरी। तो ये जो नदियां हैं ये बाएं तट से आकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती हैं। अब हम लोग देख लेते हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी है तो इसके किनारे अवस्थित
जो प्रमुख शहर हैं उनको। तो इसके किनारे जो अवस्थित शहर हैं, असम का डिब्रूगढ़ शहर, पासीघाट, नूनमारी, तेजपुर और गुवाहाटी शहर जो हैं इसके किनारे अवस्थित हैं। फिर से देख लेते हैं एक बार। डिब्रूगढ़, पासीघाट, नूनमारी, तेजपुर और गुवाहाटी महत्वपूर्ण शहर इसके किनारे अवस्थित हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।